हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको क्या करे, उठ भी जाओ। जनको ने कहा, बड़े दिन लोग क्या हो गया है, आप मुझे नींद से क्यों उठा रहे हो? जिमिन ने कहा, जनको क्या तुम भूल गए हो, आज तुम्हारी हस्बैंड वापस आने वाला है और तुम की सोए हो, और तुम अपनी कमरे को इस तरह से क्यों रखा है? तियांग को इस तरह से रूम बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से अपनी रूम को ठीक कर लो और खुद भी तैयार हो जाओ, मुझे बाहर बहुत सारे काम है। तियांग आने ही वाला होगा, वो एयरपोर्ट आ गया है। तियांग, वो वापस आ गया है क्या? जिमिन ने कहा, तुम अपनी हस्बैंड की नाम इस तरह से क्यों ले रहे हो? अब तुम उसे तियांग नहीं हस्बैंड कहना चाहिए। चनको ने कहा, हस्बैंड? लेकिन मैं उसे हस्बैंड क्यों कहूँ जबकि मैं उसे पहले से तियांग कहता हूँ। जिमिन ने कहा, जल्दी से उठ भी जाओ और ज़्यादा बात मत करो। जाओ जाकर रूम को ठीक कर लो और खुद भी जाकर तैयार हो जाओ। मैं नीचे जा रहा हूँ, वरना तुम्हारी भाई मुझ पर गुस्सा करेगा अगर एक भी काम सही से नहीं हुआ तो। जनको ने कहा, हाँ मुझे पहले पता नहीं था। जिमिन ने कहा, क्या? मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले ही बताया था कि तियांग वापस आने वाला है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है। जनको, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? जनको ने कहा, वो मैं भूल गया। और वो उठ जाता है। वह अपने बिस्तर को ठीक कर रहा था और तियांग की यादों में खो जाते हैं। और यहाँ पर बुगम ने कहा, तियांग तुम वापस तो आ गए हो, अब तुम क्या करने वाले हो? तुम मुझे साथ में तो लेकर आ गए, लेकिन तुम जंको को कैसे बताओगे कि हम दोनों साथ में हैं? तियांग ने कहा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया हूँ तो सबको बता भी दूंगा। वैसे भी हम दोनों साथ में बहुत सालों से हैं, तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? बोगम ने कहा, मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। बोगम की बात सुनकर तियांग ने उसको देखते हुए कहा, पेशेंट मत हो, मैं उसे समझा दूंगा और वो मेरी बात को समझ जाएगा। बोगम कहता, थैंक्स, और तियांग की हाथ पकड़ने ही वाला होता है। तियांग ने कहा, बोगम मैं ड्राइव कर रहा हूँ। बोगम ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं भूल जाता हूँ। तियांग ने कहा, याद रखने की कोशिश करो। तियांग को जंको की कॉल आ जाता है। बोगम ने कहा, किसने कॉल किया? तियांग ने कहा, और कौन? जंकुक ने। बोगम कहता है, अब तुम क्या करोगे? क्या उसकी फ़ोन उठाने वाले हो तुम? तियांग ने कहा, नहीं। जंकुक की फ़ोन कट हो जाता है। बोगम कहता है, तुम्हें उठा लेना चाहिए था और उसे बताना चाहिए था कि मैं भी साथ में आ रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम इतनी परेशानी क्यों ले रहे हो? मैं उसे बता दूंगा। जंकुक ने फिर से कॉल किया। बोगम ने कहा, लो मैं ही उठा लेता हूँ, तुम उसको बताओ। तियांग जंकुक की फ़ोन को रिसीव करने के बाद कहता है, हेलो। जंकुक ने कहा, तियांग तुम वापस आ गए हो और तुम कब पहुंचने वाले हो? तियांग कहता है, मैं वापस तो पहुंच गया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई और भी है और तुम इसके लिए तैयार रहना। जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है, मैं अपने साथ किसी को लेकर आने वाला हूँ जिसको देखने के बाद शायद तुम्हें अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझे डराओ मत, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? इतनी साल बाद हम दोनों मिल रहे हैं और तुम हो कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर लिया ना? तियांग ने कहा, ऐसे कुछ समझो। जंको ने कहा, क्या ऐसे कुछ समझो, क्या मतलब है तुम्हारी? क्या तुमने दूसरी शादी कर लिया है? तियांग मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, नहीं मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है मुझे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है तियांग, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। जंको ने तियांग की बात ना सुनकर ही फ़ोन रख दिया। बोगम ने कहा, तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें ऐसा कहने के लिए थोड़ी कहा था। तियांग तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा कह दो कि जंकुक तुम्हें छोड़ दे। बोगम तुम चुप रहो और मुझे ड्राइव करने दो, घर पहुंचने के बाद मैं उसे समझा दूंगा। तियांग जैसे ही बोगम को लेकर घर पहुंच जाता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम आ गए। जंकुक तुम्हारी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया उसे। उसने तुम्हें कॉल किया था ना, तुमने उससे कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? जिमिन कहता है, वो अपने कमरे में है, लेकिन तुम अभी मत जाना, वरना वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तुम पहले यहाँ पर बैठ जाओ और बातें कर लो मुझसे। एक और है तुम्हारे साथ, मैं उसे नहीं जानता हो तो मुझे क्या उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाने वाले हो? तियांग ने कहा, वो मेरी पार्टनर है। पार्टनर? तुम्हारी पार्टनर? क्या मतलब है? तुम्हें पार्टनर तो जंकुक है ना? तियांग तुम मजाक कर रहे हो ना? तियांग ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सच में मेरी पार्टनर है। जिमिन ने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने जंकुक के बाद बताया है? तियांग ने कहा, मैंने उसे बता दिया। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने ये क्या कर दिया? जंकुक इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो तुम्हारी हस्बैंड है और तुमने किसी और से शादी करके घर लेकर आ गए हो।
और तुमने इसको ये बात बता भी दिया है। तुम्हें सामने उसको बताना चाहिए था, ना ही फ़ोन पर। बोगम ने कहा, मैंने भी तियांग से यही कहा था। जिमिन ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। यूंगी सब कुछ सुन लेते हैं और जैसे ही तियांग को मारने के लिए वो आगे आ जाता है तो जिमिन ने उसको रोकते हुए कहा, यूंगी क्या कर रहे हो? तियांग हमारा दामाद है, उसे मत मारो। उसके बाद तियांग जंगकुक से मिलने कमरे में आ जाते हैं। जंगकुक दरवाज़ा नहीं खोल रहा था तो तियांग वो दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर आ जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या किया तुमने? तुमने मेरे रूम की दरवाज़ा क्यों तोड़ा है तियांग? तुम डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर नहीं कि तुम मेरे दरवाज़ा ठीक कर सकते हो क्या? अगर ठीक नहीं कर सकते तो तोड़ने की भी कोई हक नहीं है तुम्हारी। तियांग ने कहा, बस भी करो, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम तो इस शादी से खुश नहीं थे ना? जंको ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी शादी हो चुकी है, अब मैं खुश रहूँ या ना रहूँ तुम मेरे हस्बैंड हो, और मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर ही दिया था कि तुमने किसी और से शादी करके लेकर आ गए हो तियांग। तियांग ने कहा, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे बोगम की ज़रूरत है, बोगम को मेरी ज़रूरत है। अब वैसे भी तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो तो ओवर एक्टिंग करना बंद करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। जनको ने कहा, क्या? तो तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए वापस आए हो? जैसे डिवोर्स हो जाएगा तुम वापस जाने वाले हो? क्यों? मैं तुम्हारे साथ शादी को लेकर कितना खुश था, मैं कितने सपने सजा कर रखा था तुम्हारे वापस आने पर, लेकिन तुमने सारे सपने को तोड़ दिया। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तिया ने कहा, क्यों? तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं देने वाले हो? जनको ने कहा, तब तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी करके छोड़कर गए थे मुझे। अब मैं तुम्हें बिना डिवोर्स के ऐसे ही लटका कर रखूँगा। मैं भी तुम्हें बोगम के साथ नहीं रहने दूंगा। मैं भी देखता हूँ तुम दोनों साथ में कैसे खुश रहते हो। मेरे हो तो है, और वैसे भी मैं तुम्हारे पहले हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे। तिया ने कहा, जंको जिद करना बंद करो और प्लीज़ मुझे डिवोर्स देने के लिए तुम हाँ कर दो। मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तो तुमने सारी तैयारी के साथ वापस आए हो ताकि डिवोर्स देते ही वापस जा सको? कि मैंने सही कहा ना? लेकिन मैं इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा तब तक जब तक मैं तुम्हें पेशा नहीं करता हूँ। तिया ने कहा, जंको ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए हाँ कर दो। मैंने सारी तैयारी कर दिया है, बस साइन कर देना। जंको ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जैसे सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, तियांग ने कहा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है। तियांग से पहले जंको ने कहा, वो तियांग को यही कहना था कि वो मेरे साथ मेरी रूम को शेयर करेगा और बोगम वो बाहर सोएगा गेस्ट रूम में। बोगम ने कहा, लेकिन मुझे तियांग के बिना नींद नहीं आता है। जंको ने कहा, बहुत ही बुरी आदत है, तियांग के बिना नींद क्यों नहीं आएगा? जहाँ पर सो जाओगे नींद आ जाएगा। अगर नींद नहीं आएगा ना, तियांग तुम्हें दवाई दे देगा। लेकिन फिर भी मैं तियांग को तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं छोड़ सकता हूँ, तियांग मेरे साथ ही रहेगा। बोगम ने कहा, तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, वो मेरे साथ लंदन में एक ही रूम में थे। यहाँ पर अगर तुमने मुझे उससे अलग भी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वैसे भी हम दोनों वापस जाने के बाद फिर से साथ में हो जाएंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। जंको, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तिया ने कहा, लेकिन मेरी मर्जी कौन पूछेगा? मैं बोगम के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। जंको ने कहा, तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा तिया, बहाना मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ और तुम लंदन वापस नहीं जा पाओगे। तिया ने कहा, जंको तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जंको ने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं भी करूँगा ना, मेरे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यूंगी तियांग को गुस्से में घूर रहा था। जिमिन ने कहा, यूंगी जंको पर छोड़ दो, उससे अपने हक के लिए लड़ना आता है, तो तुम्हें और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जंको अकेला पड़ जाएगा तब हम उसके साथ देंगे, लेकिन मुझे जंको पर पूरा भरोसा है। जंको तियांग की प्यार को जीत ही लेगा और बोगम तियांग से दूर होकर ही रहेगा। बोगम ने कहा, आप लोग चाह कर भी तियांग को मुझसे दूर नहीं कर पाओगे। इतने सालों से हम दोनों साथ में और साथ में ही रहेंगे। जंको ने कहा, आज तो हमारी शादी के फासले होकर रहेगा और तुम देखते रह जाओगे। बोगम ने कहा, तियांग ये मैं क्या सुन रहा हो? जंको, वो तियांग की टी शर्ट पकड़कर उसको खींचकर अपने साथ रूम में लेकर जाने वाला होता है तो बोगम तियांग की हाथ पकड़कर खींच रहा था। जिमिन, वो और यूंगी बोगम की हाथ पर बांधने लग जाता है। बोगम ने कहा, तियांग देखो ना क्या कर रहे हैं। तियांग ने कहा, जंको भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। बोगम, तुम पेशेंट मत हो, मैं कुछ देर में ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन यूंगी और जिमिन वो दोनों तो बोगम को गेस्ट रूम में लेकर चले जाता है और रूम की दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। और यहाँ पर जंको वो तियांग को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, आज शादी के फास्ट नाइट के लिए तैयार होना, कहे तुम
कम ना पड़ जाओ। तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, तुम एक डॉक्टर हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम वीक पड़ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम वीक पड़ भी गए ना, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तियांग ने कहा, जनको ज़्यादा हो रहा है, चलो मुझे जाने दो। जनको ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और तियांग की टी शर्ट को खोलने लग जाता है। तियांग ने जनको के हाथ को थामते हुए कहा, जनको, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। जनको ने कहा, करना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। तियांग ने कहा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम दोनों के बीच में डिवोर्स होना ही सही रहेगा। मैं बोगम के साथ खुश रहना चाहता हूँ, और तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। वैसे भी हमारी बस शादी ही हुआ था, एक साइन ही तो किया था हमने, और डिवोर्स लेने में क्या हो जाता है? कितने लोग की शादी होते हैं और डिवोर्स भी हो जाता है। जनको ने कहा, लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं लेना है तुमसे। तियांग कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? जनको ने कहा, तियांग, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और अब तुम वापस आने के बाद मुझे ठुकरा रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे हिस्से में पहले आ चुके हो। तो मैं बोगम को नहीं मानता हूँ, और न ही तुम्हारी शादी को बोगम के साथ। तियांग वो मन में कहता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? मैंने बोगम से नहीं शादी किया है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। जनको ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तियांग वो अभी भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। जनको तियांग की नीचे आ जाता है और उसकी प्राइवेट पार्ट पर किस करता है, जिससे कि तियांग बहुत ही हॉट फील करने लग जाता है, और जनको की माउथ को कस के पकड़कर उसकी लिप पर बहुत ही डीपली किस करने लग जाता है, और दोनों बेड पर आ जाते हैं। बेड पर आने के बाद दोनों की मर्जी से ही वो सब कुछ होता है। तियांग जनको के साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। जनको ने कहा, तियांग कुछ देर पहले तुमने कहा तुम बोगम के साथ हो, उससे प्यार करते हो, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों बहुत ही नज़दीक हैं, और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं हटा सकता है, और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तियांग अचानक रुक जाते हैं। जनको तियांग की हाथ पकड़ते कहा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, जनको मुझे जाने दो। जनको ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लेकिन तियांग जनको की हाथ हटाकर वो अपने कपड़े पहन लेता है, और वो आकर हॉल में बैठ जाते हैं। बोगम भी तियांग के साथ ही आकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, तुम बाहर कैसे आए? बोगम ने कहा, मैं उन लोगों को सब कुछ बता दिया। तियांग ने कहा, क्या तुमने क्यों बताया है? मैंने तुमसे मना किया था ना। तो बोगम ने कहा, मैं और क्या करता? वो लोग तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जनको मैं उन लोगों से झूठ नहीं कह सकता हो तियांग। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं झूठ कहूँगा और बहुत ही अच्छा एक्टिंग करूँगा, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। प्लीज़ तियांग सच कह दो और अपनी इलाज करवा लो। तियांग ने कहा, तुमने सुना ना, वो लास्ट स्टेज पर है, चाहे मैं इलाज ही क्यों ना करवा लूँ, मैं ठीक नहीं होऊंगा। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे साथ साथ मैं जनको की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तो बोगम ने कहा, क्या तुम एक डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हो? कोई तो इलाज होगा ना तियांग। तियांग ने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए मुझे पता है। रिपोर्ट में मैंने जो कुछ भी देखा है उसके बाद मुझे नहीं लगता है हम दोनों कभी साथ में रह सकते हैं। मुझे जनको को डिवोर्स देना होगा। जनको सारी बातों को सुन लेते हैं बोगम जनको को देखते ही कहता है, आई एम सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इस तरह से आ जाओगी। तियांग अब तुम्हें जनको से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए, तुम दोनों आपस में सारी बातें कर लो, मैं सब कुछ तैयारी करता हूँ वापस जाने का। लगभग सुबह हो ही गया है। जनको ने कहा, तियांग क्या मैंने जो कुछ भी सुना है क्या ये सच है? तो जिमिन और युंगी भी आ जाता है और कहता है, जनको तुमने क्या सुना है? तो जनको ने कहा, तियांग को कैंसर है, वो लास्ट स्टेज पर है, तुम एक डॉक्टर होने के बाद भी तुम अपनी इलाज नहीं करवा सकते हो क्या? तियांग ने कहा, जनको तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं तुमसे और छुपाना नहीं चाहूँगा। वैसे भी मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन साथ में नहीं रह सकते हैं। जनको हमारी अलग हो जाना ही सही रहेगा। जनको ने कहा, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया? तुम्हारी इस खबर को सुनकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगा? तुम अगर मर भी जाओगे ना, मुझे भी तुम्हारे साथ ही मारना है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियांग तियांग ने कहा, तुम मुझे इतना प्यार कब से करने लग गए जनको? जनको ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं बहुत पहले से तुम्हें प्यार करता था, लेकिन तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तियांग तियांग जनको से गले तो लगना चाहता है, लेकिन अचानक उसको कॉल आ जाता है।
तियांग ने कहा, क्या ये सच है? क्या वो रिपोर्ट गलत था? वो चेंज हो गया था, लेकिन एक कैसे हो सकता है? तो तियांग ने उसकी डॉक्टर की बात सुनने के बाद जनको को गले लगाते कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। जनको ने कहा, क्या मतलब है? क्या कहा डॉक्टर ने? तियांग कहता है, डॉक्टर से एक गलती हो गया था, किसी और की रिपोर्ट मुझसे चेंज हो गया था। तियांग जनको से कहता है, अब मुझे तुमसे अलग नहीं होना पड़ेगा, लेकिन अब मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है जिसकी रिपोर्ट था। जनको ने कहा, तियांग हाँ मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन प्लीज़ इस तरह से हमारी खुशी को डिस्टर्ब मत करो। मुझे बहुत ही खुशी लग रहा है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, जनको तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, मुझे नहीं पता था तुमसे मिलने के बाद मुझे इतनी अच्छी खबर मिलेगा। जनको ने कहा, तियांग अब तुम नहीं जाओगे ना, और नहीं मुझे डिवोर्स दोगे? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब तो सवाल ही नहीं उठता है। और जनको की लिप पर किस करने लग जाता है। अब तो डॉक्टर तियांग जनको को छोड़ नहीं रहा था। तो यहाँ से यंगी, जिमिन और बोगम उन तीनों ने अपनी आंखों पर हाथ डाल लिया। तियांग ने जनको को गोद में लेकर बेडरूम में आ जाता है और जनको से बहुत प्यार कर रहा था। जनको ने कहा, क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जनको मैं अब तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जनको ने भी तियांग को रोका नहीं। दोनों बहुत ही रोमांस करने लग जाते हैं। आखिर में तियांग ठीक है और जनको को तियांग का प्यार मिल गया और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।